हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब एक स्टॉक मार्केट में ऐसे तो 5000 से ज़्यादा ही स्टॉक अवेलेबल है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा स्टॉक आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ रेट के साथ उसका अच्छा प्राइस रिवीजन होने का चांस है, या आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट के भाषा में मल्टीबैगर होने की संभावना है। ऐसे ही मैं आज 5 फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पे आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे, उनका डाटा देखेंगे, कौन कौन से स्टॉक लिस्टेड हैं, उनका क्या आज के समय में उनका CAGR 5 ईयर्स का आ रहा है, प्लस उनका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो 5 फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स इंडिया में हैं जिनका हाई डिमांड है। सबसे पहला है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी बोलो या आप ग्रीन एनर्जी बोलो, तो रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले समय में काफ़ी इसका स्कोप है, और जितना हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटीज़ की कंजम्पशंस आने वाले समय में होगी, उसके अनुसार हम 50% भी यदि कन्वर्ट कर पाएँ ग्रीन एनर्जी में, तो हम लोगों के लिए इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, प्लस कॉस्ट कम्पिटिटिव भी होगा। तो पहले समझते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इज ए generated using natural resource that can be replenished. Examples are solar, water, wind and among others. These future aspect क्या है इनका इंडिया में? तो रिन्यूएबल एनर्जी इज वन ऑफ द lucrative industry in India. As per the Central Electricity Authority, our power requirement likely to reach 817 gigawatt in 2030. And the aim to meet 50% of the total energy requirement from renewable energy by 2030. This makes the prospects for the renewable energy sector greener. Means आने वाले समय में इसका अच्छा स्कोप है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा बेहतरीन स्टॉक्स है जो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सबसे पहली जो कंपनी है हमारे लिस्ट में है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। इसकी मार्केट कैपिटल है नियरली आपका 5 ईयर CAGR जो है 6.64 है, एंड सेल्स इन करोड़ 9220, EPS है -3.45, FIR/DI का जो परसेंटेज है 18.38 का उनका इसमें स्टेक है। 52 वीक हाई एंड लो का जो रेशियो है 2.66 है। अब इसमें आपको ये देखने वाली बात है कि 52 वीक लो एंड हाई रेशियो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसका कंसेप्ट इसमें ये लेकर किया गया है कि कोई भी स्टॉक यदि अपने 50% से ज़्यादा यदि 1 ईयर के विदिन में गिर जाती है, तो उस स्टॉक पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कोई अच्छी कंपनी 50% तो नहीं गिर सकती है। तो ये बेहतर स्टॉक का एनालिसिस में देखा गया है कि जिसका रेशियो 2.16 तक आता है वो बेहतर स्टॉक माना जाता है। अब लिस्ट में हमारा दूसरा स्टॉक जो है BF यूटिलिटीज़ है, जिसका आपका 52 वीक हाई लो रेशियो 1.89 है। एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी है जिसका आपका 2.2 है। KP एनर्जी है जिसका 3.87 है। KPI ग्रीन एनर्जी है 3.13, ओरिएंट ग्रीन पावर एनर्जी है 2.87, एंड SGVN है जिसका 2.69। मीन्स दिस आर द कंपनी जो लिस्टेड है। अच्छा उनका EPS है, प्लस मार्केट में उनका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो आपका नेशनल इन्वेस्टर जो कह सकते हो उनका स्टेक्स है। मीन्स FIR/DI का इसमें अच्छा परसेंटेज ऑफ स्टेक्स है। तो होप करते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने सेक्टर पे। नेक्स्ट सेक्टर जो मैंने अभी के समय के लिए जो फ्यूचर को देखते हुए मैंने जो सिलेक्ट किया है वो है सेमीकंडक्टर। अब पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर टाइनी चिप्स दैट पावर electronic devices by managing the flow of electricity in electronics products. These are used in electronic products such as AC, CPU, rice cooler, electric vehicles, smartphones, ATM and others electric products. That means कि सेमीकंडक्टर के बिना बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं आने वाले समय में, मतलब इसके बिना आपका वो काम ही नहीं करेंगे। करेंटली हमारा सेमीकंडक्टर्स जो है पूरी तरह से इंपोर्ट पे डिपेंड है।
बट इंडिया इसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच ली हुई है, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हुई हैं जो कि सेमीकंडक्टर के फील्ड पे काम करेंगी। इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इंडिया में देखा जाए तो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ एस्टिमेटेड दैट इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 4 times the current market to 63 billion by 2026. Therefore, to reduce our dependence on import and become a global hub for semiconductor, the government has taken a several measures. Means government भी इस पर काफ़ी अच्छा अप्रोच ली हुई है और काफ़ी पॉजिटिव फील्ड है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि इनके सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें अच्छा अपवर्ड मूवमेंट या अच्छा ग्रीनरी हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से लिस्टेड और अच्छे स्टॉक्स हैं। तो इस लिस्ट में जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में सबसे पहला आता है अपार इंडस्ट्री। अपार इंडस्ट्री का आप डेटा देखोगे, मार्केट गैप देखो, 5 ईयर CAGR सेल्स देखो, EPS है, FIDI है, 52 हाई लो का रेशियो है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, फिर आपका KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है एंड टानला प्लेटफॉर्म्स हैं। मींस ये सारे जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं इनका अच्छा ग्रोथ रेट दिख रहा है, प्लस इनका फ्यूचरिस्टिक में आप इस पर यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। थर्ड है ड्रोन इंडस्ट्री। ये भी हमारे आने वाले समय के लिए काफ़ी एक नया और रिवोल्यूशनरी सेक्टर है, जो कि जैसे कि आज के समय आप देखोगे वीडियोग्राफी में हुआ, डिफेंस में हुआ, इवन मोदी जी ने अभी जो गवर्नमेंट का जो आपका क्रॉप कल्टीवेशंस में भी ड्रोन्स का यूज़ किया है। तो मीन्स आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी का काफ़ी हमारे इंडिया में स्कोप है। अब ड्रोन कहते कैसे हैं, तो कॉमनली कॉल्ड एन अनमैन्ड aerial vehicle is a drone, an aircraft that is operated without a pilot on board. Currently UAVs are operated remotely by a pilot, but fully independent variant are the final stage of development. Means अभी भी डेवलपमेंट्स इस पे चल रहे हैं। अब फ्यूचर इनका क्या है ड्रोन इंडस्ट्रीज का इंडिया में, तो ड्रोन्स आर द नेक्स्ट बिग टेक डिस्ट्रप्शन दैट इंडिया विल सी। द गवर्नमेंट हैज़ also liberalized rules to make India a drone hub by 2030. Currently, UAVs are operated remoted by pilot, but fully independent variants are in the final stage of development. As per the IBF, India drones and drone component manufacturing industry have the potential to attract 5,000 crore worth of investment. With the budget allocation and liberal policies in place, drone can be one of the fastest growing industry in India. तो ड्रोन इंडस्ट्रीज़ का भी आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव्स है। तो आप अभी यदि मान लो इनके लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 5 to 10 ईयर्स में आपको इसमें 2x 3x या मल्टीबैगर्स भी हो सकते हैं। तो ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं जिनमें आप रिस्क के साथ साथ आप यदि सिस्टमेटिकली एंड बैलेंस्ड यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2x 3x के चांसेस हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट्स जो डिपेंड होते हैं वो सेक्टर्स का बूम्स होता है, या मार्केट में जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ग्रोथ आता है। अब इसके लिस्टेड जो इंडियन स्टॉक मार्केट में है, भारत डायनेमिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेटा पैटर्न इंडिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, हनीवेल ऑटोमेशन है एंड इंडिया फोर्स टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले समय में इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। फोर्थ हमारा जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स है, व्हाट इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI refers to the ability of machine system or a robot controlled by a computer to perform tasks that are typically done by humans. And AI-enabled machines can improve themselves based on the information they collect. Means आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आने वाले समय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी वाइटल्स रोल्स प्ले करेंगे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी आज के समय में जो भी हैं वो मोस्टली हम लोग उसे कन्वर्ट कर रहे हैं डाटा को समराइजेशन करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा को समराइज्ड करने के लिए AI का यूज़ हो रहा है। अब गवर्नमेंट भी काफ़ी इस पर प्रोग्रेसिव माइंड से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो इस सेक्टर्स का जो गवर्नमेंट
जो मतलब इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो है कि इंडिया इज़ द अमोंग द टॉप 3 टैलेंट market of the artificial intelligence. According for 16% of the global AI talent pool, according to a joint study by Microsoft and the Internet and Mobile Association of India, our artificial intelligence market is expected to grow a rate of 20% over the next 5 years. Means 5 साल में हमारा जो AI का जो कंजम्पशंस है वो आपका मोर एंड लेस 20% प्लस ही होगा। तो आने वाले समय में इसका प्रोस्पेक्टिस बहुत अच्छा है और इस सेक्टर्स के भी लिस्टेड स्टॉक्स को हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। इसमें जो है एफएल इंडिया है, बॉश लिमिटेड है, साइनेट लिमिटेड है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, केल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड एंड ओरेकल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस सॉफ्टवेयर लिमिटेड सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। डेटा एंड डिटेल्स मैंने सारे इसमें कवर अप किए हुए हैं। आप देख के अपने हिसाब से आप जो आपको रिसर्च करके अपने माइंड के अनुसार जो आपको सही लगता है उस पर आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। फिफ्थ जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है जिसमें ग्रोथ रेट अच्छा है और आने वाले समय में अच्छा इसमें देखा जा सकता है, मल्टीबैगर इसमें बन सकते हैं, वो है इंटरनेट ऑन थिंग्स सेक्टर इन इंडिया। अब सवाल है कि व्हाट इज़ ए इंटरनेट ऑन थिंग्स। तो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए सिस्टम ऑफ ए इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस, ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स, एनिमल और पीपुल गिवन यूनिक आइडेंटिफाइज। दे कैन ट्रांसफर डेटा ओवर ए नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू कंप्यूटर और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस। तो आने वाले समय में इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। अब इंडिया प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं कि इसका क्या इंडिया में है। तो विद द 5G कनेक्टिविटी IoT solution will find the application in human automation, security and so on. As per the PR Newswire, the IoT industry in India estimated to grow as a CAGR of 13.2% from 2020 to 2021. Means coming 5 years में इसका जो ग्रोथ रेट है वो आपका 20% से भी अबव जाएगी। अब इसके जो इम्पोर्टेंट जो आपका स्टॉक्स है जो लिस्टेड हैं अभी ये हैं, हेवेल्स इंडिया है, जॉनसन कंट्रोल्स हिटैची एयर कंडीशनिंग इंडिया है, लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड है, टेक महिंद्रा है, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड है एंड विप्रो लिमिटेड। तो ये सारे स्टॉक लिस्ट हैं। तो इस सेगमेंट्स में जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया वो उसका पर्सपेक्टिव्स यही है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जो सेक्टर में जिस सेक्टर के टेक्नोलॉजी में ज़्यादा होप है, प्रोस्पेक्टिव्स है कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न और रिवीजन दे सकता है, मल्टीबैगर हो सकता है। तो इस हिसाब से इसका मैंने कैलकुलेशन और डाटा बनाया है। ये कोई इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है, ये जस्ट एक आपको नॉलेज पर्पस से ये डिटेल एंड डेटा शेयर कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि आने वाले समय में इंडिया में किस सेक्टर में बूम्स हो सकता है। ये जो आइडिया है, ये जो मैंने डेटा बनाया है, ये सारा डेटा का सोर्स जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। जस्ट मैंने समराइज्ड किया है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, जिससे कि उनको पता चले कि हमारे जो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक सेक्टर कौन सा है जिसमें बूम होने का चांसेस है। तो मिलते हैं फिर किसी